Hello student, today we will discuss some important points related to OMR sheet. स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम OMR शीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. इट इज़ ऑल्सो रिटन हियर कि OMR शीट टू बी यूज्ड इन टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशंस. जो 10th और 12th क्लास के जो एग्ज़ाम्स हैं वो जल्द ही होने वाले हैं फाइनल फर्स्ट टर्म के. तो वहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे और उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो OMR शीट पर आपको अटैम्प्ट करने हैं. तो इसके रिगार्ड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट. डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रीफिल्ड इन द OMR शीट. जो स्टूडेंट हैं उनकी जो डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, पर्सनल डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशंस आप कह सकते हो, तो वो पहले ही फिल हुई मिलेंगी आपको. उस इंफॉर्मेशन में, उन डिटेल्स में क्या है, आपका रोल नंबर है, आपका डेट एंड डे ऑफ द एग्जामिनेशन, सेंटर नंबर एंड नेम, सब्जेक्ट कोड एंड नेम, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, स्कूल कोड एंड नेम. तो ये चीज़ें आपको पहले ही फिल हुई मिलेंगी, ये आपको एक बार चेक कर लेनी है. सेकेंड पॉइंट क्या था वो मैंने आपको बता दिया है. तो थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट. थर्ड पॉइंट इज अबाउट कैंडिडेट हैज़ टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम. क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर. तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है. थर्ड पॉइंट में आपको सबसे पहले OMR शीट पर अपर राइट कॉर्नर पर आपको ये बॉक्स मिलेगा जहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर कोड राइट करना है. क्वेश्चन पेपर कोड कहाँ से राइट करोगे. जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें कोड मेंशन होगा, उस कोड को आपको इन बॉक्सेस में राइट करना है. ओके स्टूडेंट, दैट वाज थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट ये था. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, इट इज सेइंग अबाउट कैंडिडेट हैज़ टू राइट इन हिज हर hand in the space provided. I confirm that all particulars given above are correct and sign in the running hand on OMR sheet. तो फोर्थ जो पॉइंट है वो कहता है, फोर्थ पॉइंट में आपको क्या करना है. जो आपका OMR शीट पर यहाँ पर एक लाइन दी गई है, इस लाइन में आपको ये स्पेस आपको दिया है और इस में आपको एक लाइन राइट करनी है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी रिटन है, उसी को आपको डायरेक्ट राइट करना है. आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन अबो आर करेक्ट. ये सेम लाइन आपको अपनी हैंड राइटिंग में राइट करनी है. उसके बाद आपको कैंडिडेट सिग्नेचर इन रनिंग हैंड, जो आप साइन करते हो सिग्नेचर आपको अपने रनिंग हैंड में ही करने हैं. सो इट इज़ और दिस पॉइंट, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था. फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या बोल रहा है. ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज्ड फॉर फिलिंग डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज. स्टूडेंट आपको जब OMR शीट पर आप काम करेंगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी रिस्पॉन्स आपको फिल करना है तो आप ब्लू और ब्लैक पेन के साथ ही उसको फिल करेंगे. ओके, कम टू नेक्स्ट पॉइंट. Next point is sixth point. Use of pencil is strictly prohibited if it is found that the candidate has used the pencil for filling OMR. This will be considered as use of unfair means and action will be taken against the candidate as per unfair means rules. तो स्टूडेंट अगर आपने पेंसिल का यूज़ किया तो वो अनफेयर मीन्स माना जाएगा. तो आपको पेंसिल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना. जब आप OMR शीट पर काम करेंगे आपको ओनली ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है. भूल कर भी आपको पेंसिल का यूज़ नहीं करना. सेवेंथ पॉइंट, फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द OMR शीट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज, if there is a space for answering 60 questions in an OMR irrespective of total questions given in the question papers of any subject, candidates will use maximum circles as per total questions given in the question paper for giving responses. This should be only in serial. तो स्टूडेंट जैसे कि OMR शीट में हमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट में हमें OMR शीट पर 60 क्वेश्चंस हमें दिए जाएंगे. ये 60 क्वेश्चंस हमें दिए जाएंगे. तो इन 60 क्वेश्चंस को आप मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस कर सकते हैं. और कैंडिडेट
यही पॉइंट ये चीज़ बोल रहा है कि देयर इज़ अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस इन एन OMR शीट। क्वेश्चन पेपर में अगर किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखें तो वहाँ पर 60 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको मिलेंगे, और इन मैक्सिमम जो कोई भी स्टूडेंट है वो 60 क्वेश्चन तक ही रिस्पॉन्सेज को फिल कर सकता है। सेकेंड point, answers given after the maximum questions number will not be evaluated, meaning thereby if there are 45 questions in some question paper and the candidate is changing question number 46 in OMR and writing this question as 45 and then giving the answer, it will not be evaluated. यहाँ पर ये पॉइंट कहता है कि अगर किसी पेपर में 45 क्वेश्चंस करने के लिए आपको बोला गया है, 45 क्वेश्चंस आपको करने के लिए बोला है, तो आप 45 ही क्वेश्चंस करोगे। अगर आप ये सोच रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है और मैं 46 को मैं 45 बना देता हूँ और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ तो मेरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, नहीं, आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। अगर आपको 45 मैक्सिमम दिए गए हैं करने के लिए तो आपको 45 क्वेश्चंस ही करने होंगे। आगे अगर आप कर देते हो तो वो इवेलुएट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स 4 सर्कल्स, in other words A, B, C, D are given in front of each question in a row. Candidates once confident about the correctness of reply should darken the circle with a pen. तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करते हो, लाइक सपोज यू आर अटैम्प्टिंग सेकंड क्वेश्चन, आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, देयर यू विल फाइंड, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको A, B, C एंड D। जब आप बिल्कुल श्योर हो जाओ कि हाँ सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो C है, तो आप इस C वाले सर्कल को क्या कर दोगे, डार्क कर दोगे। ओके स्टूडेंट, तो C वाले सर्कल को आप डार्क कर दोगे। ये पॉइंट ये बात बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज, next point it is saying, point number 4th, after 4 circles are over, a box is given in the same row. Candidates have to write the correct option in the box, in other words A or B or C or D as the answer is. तो ये जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है, आपने सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने C दिया है। सपोज आपने C जो आंसर है वो आपका सेकंड क्वेश्चन का C आंसर है और आपने इस सर्कल को डार्क कर दिया। इस सर्कल को डार्क करने के बाद आगे आपको एक बॉक्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उस बॉक्स में आपने जो सर्कल डार्क किया है उसका आंसर राइट करना है C, क्योंकि मैंने C वाले ऑप्शन को डार्क किया है तो मेरा आंसर क्या है C। तो पहले आप उस सर्कल को भरोगे, उस क्वेश्चन में जो 4 सर्कल दिए गए हैं उसमें से C वाले सर्कल को भरोगे और बॉक्स में भी क्या लिख दोगे, C। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सर्कल को भी फिल करना है और बॉक्स में भी अपना आंसर राइट करना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज 5th पॉइंट, after the box again a circle is given ahead of box wherein the question number is also written inside the circle. This circle is to be darkened by the candidates if they have not attempted this question. तो ये 5th पॉइंट क्या कह रहा है कि सपोज आपको थर्ड क्वेश्चन नहीं आता है, तो ना तो आप क्या करेंगे, इनमें से कोई ऑप्शन भरेंगे और ना ही कोई बॉक्स में आप राइट करेंगे, क्योंकि आपको थर्ड क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। जब थर्ड क्वेश्चन आपको आता नहीं है, आपने सर्कल भी नहीं भरा है, आपने बॉक्स में भी नहीं लिखा है, तो आप जो हैशटैग वाली लाइन में जो 3 सर्कल में 3 लिखा गया है उस सर्कल वाले 3 को आप डार्क कर दोगे, उस गोले को भर दोगे, तो ये आपका अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। मतलब कि जो क्वेश्चन आप अनअटेम्प्टेड रखना चाहते हो, जो क्वेश्चन आप नहीं करना चाहते, तो वो ना तो उसका कोई ऑप्शन आपको भरना है, ना तो A या B या C D आपको कोई ऑप्शन यहाँ पर भरना है, ना ही आपको बॉक्स में लिखना है। आपको केवल जो हैशटैग वाला सर्कल में जो थर्ड
लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, उसको आपको डार्क कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट इज 6th पॉइंट। Candidates are advised that first of all they should mark the response by darkening the circle. If fully satisfied, then they should write a response in a box. Purpose of giving a box is only that if any candidate wishes to change the response, the same be written in the box. तो यहाँ पर ये पॉइंट कह रहा है, सपोज कि आपने 4th क्वेश्चन किया, 4th क्वेश्चन का आंसर आपने बी फिल कर दिया, 4th क्वेश्चन का आंसर आपने बी फिल कर दिया, बट आप उस क्वेश्चन पर आपको डाउट हो रहा है और आपने अगेन उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा और आपको ये लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बी नहीं सी होना चाहिए, तो आपने जो गोला भरा है वो बी का भरा है, परंतु अब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो, आपको श्योरिटी है कि इस क्वेश्चन का आंसर सी है, तो आप बॉक्स में क्या राइट कर दोगे, सी। तो आपका जो बॉक्स वाला जो क्वेश्चन का आंसर है, बॉक्स वाला जो आंसर है वही माना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो बॉक्स में आपने आंसर राइट किया है वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। आपने गोला चाहे कोई भी किसी भी ऑप्शन का भरा है, ए का है या बी का है, परंतु जो आपने बॉक्स में राइट कर दिया उसी को आपका सही आंसर माना जाएगा, वही अटेम्प्टेड माना जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट 7th. Even if a candidate is satisfied with darkening the circle, this response has to be written in the box. Candidates have to reply both in a circle and in a box. Sorry. तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि even if a candidate is satisfied with darkening the circle, this response has to be written in the box. Candidates have to reply both in a circle and in a box. तो ये पॉइंट कह रहा है कि अगर स्टूडेंट ने 5th क्वेश्चन का आंसर ए माना है, 5th क्वेश्चन का आंसर उसका ए है, तो उसे पहले उस सर्कल को डार्क करना है, गोले को भरना है और फिर वही उसको बॉक्स में राइट करना है ए। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों आपको काम करने हैं, सर्कल में भी आपको भरना है, सर्कल को भी पूरा भरना है अच्छे से कंप्लीटली, मतलब ना तो ज़्यादा आपको खाली छोड़ना है ना ही उसको बाहर निकालना है, आपको प्रॉपर सर्कल भरना है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, और बॉक्स में भी राइट करना है। बॉक्स में राइट करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो आप बॉक्स में आंसर लिखोगे, जो आपने बॉक्स में आंसर लिखा है उसी को फाइनल माना जाएगा। तो बॉक्स में आपका राइट करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, if the box is empty and the response is marked in the circle, it will be considered that the question has not been attempted by the candidate. अगर आपने बॉक्स को खाली छोड़ दिया, सपोज सॉरी 7th क्वेश्चन का आंसर आपको लगा कि बी है, बट आपने सर्कल कर दिया इसको, मतलब बी आपने सर्कल कर दिया और आप बॉक्स में लिखना भूल गए, आपने बॉक्स में नहीं लिखा, तो ये जो क्वेश्चन है वो अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। तो आपको बॉक्स में लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, if the response is given in a box and the circle is left blank, it will be considered that the question has been attempted by the student. अगर आपने बॉक्स में रिस्पॉन्स भर दिया है, मतलब बॉक्स में आपने राइट कर दिया है और सर्कल को खाली छोड़ दिया है, बॉक्स में आपने राइट कर दिया लाइक बी और जो सर्कल है वो नहीं भरा, तो भी आपका क्वेश्चन अटेम्प्टेड माना जाएगा। मतलब बॉक्स में आपको डालना, बॉक्स में राइट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। If all the 3, in other words 4 circles, boxes and last circle are left blank, it will be considered that the question has not been attempted. अगर आपने सारों को खाली छोड़ दिया, लाइक
आपने ना तो सर्कल किया यहाँ पे, ना ही आपने बॉक्स में लिखा, और ना ही ये हैशटैग वाला जो 2 है इसमें आपने डार्क किया, तो आपका जो क्वेश्चन है वो अनअटेम्प्टेड माना जाएगा कि आपने इसको नहीं किया हुआ। तो स्टूडेंट इन चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखें, और OMR शीट में भी आपको कैसे अच्छे से सर्कल करना है वो बताया गया है। इनको ना तो आधा खाली छोड़ना, ना ही ज़्यादा बाहर निकालना, ना ही 2 सर्कल करने हैं, ना ही टिक का निशान लगाना, ये सारे गलत है। ये जो तरीका है ये बिल्कुल ठीक है। तो इन बातों का आप अच्छे से ध्यान रखें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।